हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको लॉट्स ऑफ थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड सबको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। तो आज न्यू मून है, तो न्यू मून में आज चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको रिगार्डिंग जर्नी कुछ जानना है, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ जैसे मतलब ड्रीम में आपको बहुत ऐसे विविड ड्रीम दिख रहा है, जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर कोई मतलब रिलेटिव के साथ या फिर खुद अपने डीएम के साथ ऐसा कुछ, जैसे झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या फिर हाथापाई हो रहा है, तो ये मतलब ये ड्रीम में आपको दिख सकता है। या फिर आपके अगल बगल में डेथ वगैरह आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। आपके फैमिली मेंबर में मतलब जान पहचान में कोई किसी का आप सुने बगल में, या फिर कोई एनिमल्स का डेथ, बर्ड्स का डेथ, तो ये सब अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका मस्कुलिन का रिबर्थ चल रहा है प्रोसेस। तो और जो ड्रीम वाला है, एक सोल ब्रदर वो भी पूछे थे कि वो भी ऐसे ड्रीम देख रहे हैं, तो वो अगर आप ऐसे ड्रीम सब देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि अभी देखिए न्यू मून ये तो वैसे ही इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ड्रीम में जो दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है। वो वैसे भी तो वो ड्रीम ड्रीम है, लेकिन हम लोग सोचते हैं, हम लोग को इतना रहता है कि जो ड्रीम में हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है। लेकिन कुछ भी तो डेविल अटैक भी हो सकता है, कुछ आपके लिए इल्यूजन भी तो क्रिएट किया जा सकता है ना, कि अपने फैमिली मेंबर के फेस में आपके लिए कुछ क्रिएट किया जा रहा है कि आपको कितना अलर्ट है, कितना अवेकन हुए हैं। तो वो चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप घबराएगा नहीं। ये कुछ आपके लिए टेस्ट हो ले रहे थे डिवाइन, आपके फैमिली मेंबर के रूप में, या फिर आप ये चीज़ को लेकर कितना दिन भर सोच रहे हैं, कितना ये सब चीज़ को कितना दूर तक सरेंडर किए हैं डिवाइन के पास। तो ये सब चीज़ हो रहा है, तो ह्यूमन का एनर्जी है, इमोशनली ट्रिगर किया जाएगा, तो आप वो चीज़ के लिए बिल्कुल भी घबराएगा नहीं। आज आपका ऐसे ही फीलिंग्स है, या कि आप अपने पर्सन को जैसे आज फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब वो सबसे फ़ेवरेट इंसान है दुनिया में। आप भी अपने लाइफ़ में बहुत इंसान से मिले हैं, बहुत इंसान से आपका मतलब बातचीत, इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन आपके डीएम के साथ जो कनेक्शन है, या फिर आपके जी डीएम के साथ जो फीलिंग्स, जो उनके साथ जो अटैचमेंट है, या फिर जो उनके साथ जो कनेक्शन है, वो कहीं न कहीं बहुत ही अलग है। भले ही उनका जितना भी बिहेवियर वो भी आपको अच्छा लगता है, जितना भी उनके अंदर में नेगेटिविटी है वो भी कहीं न कहीं आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं, क्योंकि आपका यिन यांग वो बैलेंस हो चुका है। तो वो चीज़ के लिए आप उनके नेगेटिविटी के साथ उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, उनके जो भी मतलब उनका वे ऑफ बिहेवियर है, जो भी रूडनेस है, आप सब उसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो आप ये रियल मीनिंग में अपने लव को समझ पाई हैं, कि जो हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसके अंदर में कुछ हम बुराई नहीं देखते हैं, बुराई नहीं ढूँढते हैं, जो भी है जैसे भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और प्यार में उतना कैपेसिटी है, उतना पावरफुल है कि वो सामने वाला को बदल भी देता है। तो वो चीज़ आप समझ चुकी हैं। आप अपने बिहेवियर कभी भी अपने डीएम के लिए जो र्यूड बिहेवियर किए थे, या फिर डीएम के लिए बहुत खुद को स्टिफ़ कर दिए थे, या फिर बोलते-बोलते डीएम के साथ झगड़ता मतलब झगड़ा होते-होते ऐसे कुछ आप बहुत र्यूड बोल दिए थे, तो वो चीज़ के लिए भी आपको रिग्रेट है। तो आप वो चीज़ में भी फ़ील कर पा रहे हैं, आपको डिवाइन फ़ील करा रहे हैं कि ये पॉइंट में आप भी गलत कर ली थी। तो कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि जितना भी मतलब सिचुएशन हो रहा है, जितना भी सिचुएशन आपके लाइफ़ में अभी चल रहा है, तो कहीं न कहीं कभी न कभी डीएम भी आपको सपोर्ट किए थे, डीएम भी कभी आपको भले बहुत मतलब माइन्यूट में हो सकता है, बहुत नॉर्मल लेवल में हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं आपके साथ खड़े थे। भले आप बहुत डेडिकेटेडली दिए हैं, लेकिन डीएम कहीं न कहीं वो भी इमोशनली कभी सपोर्ट किए थे, कभी आपको समझाए थे, कभी आपके मतलब गम के टाइम में खड़े हुए थे, आपके मुश्किल के वक़्त में भी खड़े हुए थे। तो ये म्यूचुअल जो था वो कभी ना अभी अब आपको याद आ रहा है कि हाँ, ये कभी न कभी रिलेशन म्यूचुअल में भी चल रहा था, कुछ फेज़ तक चला था। ये ड्यूरिंग बबल फेज़ भी होता है कि आप दोनों को ही समझ पाते थे, दोनों के बीच में ही सब कुछ सही चलता था। तो वो कभी आपके लिए, कभी आप उनके लिए, तो ये सब चीज़ होता था। तो ये फेमिनिन का जो एनर्जी है, फीलिंग है। तो मस्कुलाइन का एनर्जी देख लेते हैं। मस्कुलाइन आपको लेकर आज बहुत उनका मेमोरीज़, पुराना मेमोरीज़ याद आ रहा है। कोई बात आप उनको बोल दिए थे,
वो हर्ट हुए थे, वो बात याद आ रहा है। दिल जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो थर्ड पार्टी ट्रिगर की थी, वो जो पेन हो रहा है, वो पेन के साथ आप भी जो पेन दिए हैं, वो भी याद आ जा रहा है, साथ ही में मिक्स होकर। तो लेकिन वो कंपेयर कर पा रहे हैं, वो पेन क्यों याद दिला रहे हैं डिवाइन? क्योंकि वो कंपैरिज़न करने के लिए। आप जब तक एक इंसान को खोएँगे नहीं, एक इंसान से दूर जाएँगे नहीं, तब तक आप उसका वैल्यू नहीं समझ पाएँगे। तो जब तक आप थे, तो आपको वो हमेशा बुरा-भला बोलते रहते थे कि आपकी वजह से सब कुछ उनके लाइफ़ में दिक्कत हो रहा है, आपकी वजह से उनके लाइफ़ में हर्डल्स है, आपके वजह से उनके लाइफ़ में सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो जो पेन आपसे मिला था या फिर आप वही बातों-बातों में कभी आप उनको बुरा-भला बोल दिए हैं, वो चीज़ जो हुआ है, कभी आप उनके साथ जो रूड बिहेवियर की शो किए हैं, तो वो पॉइंट में अभी उनको कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो वो फ़ील कर पा रहे हैं कि यार नहीं, वो भी जितना भी मतलब की थी, लेकिन वो भी थोड़ा टॉलरेबल था, लेकिन जो थर्ड पार्टी की है वो बिल्कुल मतलब सहने लेवल से पार हो गया है। तो वो चीज़ के लिए वो आज सोच रहे हैं, वो पॉइंट आप वो आपको लेकर रिलेटेड कर मतलब रिलेट कर पा रहे हैं। और ये हाँ, और एक ठो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है कि डीएम आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं। शायद आपको डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ़ में कोई है क्या? या फिर उनको ऐसे ड्रीम दिखाया जा रहा है कि आप और दूसरे किसी के साथ हैं, और वैसे ही इंटीमेसी में या फिर वैसे ही मतलब क्लोज़ रिलेशन में, तो उनको वो मन में इनसिक्योरिटी फ़ील किया जा रहा है। वो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आप सिंगल हैं, कि आपकी लाइफ़ में कोई है, या फिर आप किसी दूसरे के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर डायरेक्ट आपको पूछ भी सकते हैं कि तुम किसी के साथ अपना लाइफ़ अपने आप को बाँट चुकी हो क्या? या अपने साथ मतलब वो लेवल में जो मैं मतलब वो इनसिक्योरिटी जो अंदर है, वो आपको फ़ेस टू फ़ेस भी पूछ सकते हैं। तो वो पॉइंट है कि उनको बहुत मतलब इनसिक्योरिटी उनके मन में क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फ़ील आप भी कभी किए थे एनर्जी, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी को देखे थे डीएम के लाइफ़ में, तो आपका माइंड में भी यही चल रहा था, रात भर स्लीपलेस नाइट में यही चल रहा था कि डीएम के साथ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, या फिर उनके साथ उनका मतलब जो आपके साथ वो डीएम पर्सनल मोमेंट बिताए थे, थर्ड पार्टी के साथ भी वही सब चल रहा होगा। तो वो चीज़ भी उन आपको भी कभी इनसिक्योरिटी फ़ील हुआ था, तो डिवाइन उनके लाइफ़ में भी वो प्रॉब्लम मतलब वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। भले ही आपको डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो थॉट उनके माइंड में लाया जा रहा है। और आप जानती हैं, न्यू मून ये इल्यूज़न इमोशनल अटैक मतलब इमोशनली ट्रिगर किया जाता है, तो डीएम के ऊपर वही चीज़ चल रहा है। डीएम को इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा है, अपने इमोशंस को उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ जो अटैचमेंट है, नॉट ओनली फिजिकल अटैचमेंट, नॉट ओनली सेक्सुअल अटैचमेंट, वो जो है वो इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि ये सोल लेवल में कनेक्शन है। और सोल मतलब वो पूरा सब लेवल में जुड़ा है, खाली ऊपर ऊपरी दुनिया का जो रिश्ता होता है वैसे हिसाब से नहीं है, ये पूरा अंदर है, मतलब डीप है पूरा। और वो चीज़ के लिए आपके लाइफ में जो जो जिस तरीके से सब कुछ हुआ, सब कुछ मतलब सीन मतलब हो गया, आपके बीच में सेपरेशन हो गया, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ को वो अभी भी सोच रहे हैं कि यार इतना भी तो कुछ नहीं हुआ था कि हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाना मतलब हो गया, इतना ही बड़ा इश्यू भी नहीं हुआ था, या फिर इतना सीवियर कुछ चीज़ नहीं हुआ था। क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रहा है कि सही हो सकता था। तो वो चीज़ के लिए उनको फ़ील कराया जा रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक चीज़ रहता है ना। आप एक रिश्ता को खाली दूसरे के कंधे पे नहीं मतलब बोझा ऐसे नहीं लाद सकते कि उसी को ही निभाना है, निभाना दोनों को है। तो डीएम को भी समझाया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभा देते तो आज ये चीज़ नहीं होता। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि डिवाइन का प्लान है, और डिवाइन तो ये फेस किए ही हैं, सेपरेशन होता ही है, होना भी ज़रूरी है, नहीं होने से ना डीएफ ना डीएम कोई भी अवेकन होगा ही नहीं, वैसे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रह जाते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी था, ये आप जानती हैं, लेकिन डीएम को गिल्ट मार रहा है कि यार ऐसे मतलब मैं अगर थोड़ा मेहनत कर लेता, थोड़ा अगर एफर्ट्स देता, शायद ये चीज़ नहीं होता। तो वो चीज़ के लिए भी वो बहुत सोच रहे हैं। आपके साथ मतलब आपसे जैसे नहीं होता है, भगवान के पास प्रे कर रहे हैं कि आप प्लीज़ उनके लिए लॉयल रहें। वो खुद को मतलब वो नहीं आपके बारे में सुन सकते कि आप किसी के साथ मतलब इंटीमेट हुए हैं, या फिर आप किसी के साथ खुद को बाँट दिए हैं, अब आपके साथ और किसी के साथ आपका कनेक्शन बन गया है, तो वो डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ भगवान ऐसा कुछ भी ना हो। जो थॉट आ रहा है, कैसे होता है फेमिनाइन, आप तो थोड़ा याद कीजिए, तो जब आपके माइंड में थॉट आता था, आप भी तो भगवान के पास प्रे करती थी ना कि भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी ये सब चीज़ ना हो, ऐसे ना हो, लेकिन ऐसे ना हो, हो होकर
हम लोग वही सिचुएशन देकर जाते हैं, तो वो चीज़ देखते हैं। लेकिन वो उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, तो उससे पहले ही वो डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। ये लॉयल आप उनका हायर सेल्फ भी आपको बोल सकता है कि प्लीज़ बी माइन, तुम मेरे ही रहो, तुम प्लीज़ किसी के साथ अपने आप को मत बाँटना। तो डिवाइन फेमिनाइन आपको अपने डीएम का प्रेज़ेंस फ़ील हो सकता है, साथ में आप जैसे वो साथ में हैं या फिर उनके रिलेटेड कुछ ऐसे नंबर एंजल्स नंबर हो सकता है, उनके बर्थ डेट आपको दिख सकता है, उनके नेम का इनिशियल दिख सकता है या फिर डायरेक्ट नेम भी दिख सकता है। तो वो चीज़ आपको सुनाई दे सकता है या फिर दिखाई भी दे सकता है। उनका नाम मतलब का वो कोई बुला रहा है जैसे वो भी पुकार रहा है, वो भी सुनाई दे सकता है। तो ये कहीं न कहीं उनका ही एनर्जी है, डीएम का एनर्जी, डीएम का मिसिंग एनर्जी है। आपके बारे में आपके सामने बात करना चाहते हैं, आपके सामने आकर बोलना चाहते हैं। कल मैं कहीं से पढ़ी, बहुत अच्छा चीज़ मुझे पता चला कि खुद के खुशी के लिए अगर हम किसी दूसरे को अगर दुःख देखते हैं, तो वो हमें कभी खुशी नहीं मिलता है। तो वो चीज़ के लिए डिवाइन मास्कुलाइन खुद के खुशी के लिए जो आपके दिल तोड़े हैं, तो आप सोचिए उनको रिटर्न में कभी वो जो चीज़ ढूँढने गए हैं, जो चीज़ पाने के आशा में गए हैं, उनको मिलेगा भी नहीं। और ये डिवाइनल प्लानिंग भी है। तो फेमिनिन भरोसा रखिए जर्नी पे, भरोसा रखिए अपने आप पे, फ़ोकस्ड रहिए। डिवाइन मास्कुलिन को लेट गो कीजिए, लेट गो ये हिसाब से करना है, डर की वजह से नहीं करना है। फियर एनर्जी में नहीं लेट गो करना है, मतलब कैसे छोड़ूँ, मेरा मास्कुलाइन है कि उसके बिना कैसे रहूँ? नहीं, उस तरह से नहीं छोड़ना है। खुशी से छोड़ना है कि यार प्यार करती हूँ, जा। तुझे मैं छोड़ दी। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि प्यार मतलब नहीं है कि किसी को जकड़ के बाँध के रखना। आप उसको खुला छोड़ दीजिए, उसके जस्ट लेट इट बी, मतलब उनको ऐसे ही जाने दीजिए, उनको घूमने दीजिए, खेलने दीजिए, उड़ने दीजिए, जहाँ उड़ना है, जहाँ घूमना है, जितने बागान में जितने फूलों में बैठना है, बैठने दीजिए। क्योंकि आप अगर उतने डेडिकेशन के साथ, उतने मतलब पूरा दिल से आप लेट गो कर देंगे ना, तो जितने भी बागान में मिल घूम जाएँगे, लेकिन उनको एक भी फूल नहीं मिलेगा। वो डिवाइन ऐसे ही प्लान करेंगे, उनको कोई भी नहीं मिलेगा। तो वो घूम-घाम के आपके ही पास आएँगे। लेकिन पॉइंट होता है कि फेमिनाइन ही छोड़ ही नहीं पाती है। वो लेट गो वाला जो चीज़ ना अपने हाथ से वो जो छोड़ देना, जैसे आप सपोज़ आप गुच्छा एक बलून्स पकड़े हैं, बस वही धागा को ही अपने जस्ट अपने मुट्ठी को ही खोलना है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो बस उतना ही तो नहीं होता है ना। थॉट्स से भी लेते हैं, अगर डीएम के साथ आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं या फिर देख रहे हैं सामने में एक जगह में काम होता है, तो मतलब निगरानी चलता है, कैसा है, क्या है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यही तो ही रहता है ना, तो इसलिए तो डिवाइन काम नहीं कर पाते हैं। जितना जल्दी आप लेट गो कर देंगे, उतना जल्दी डिवाइन को स्पेस मिलेगा, डिवाइन ये काम कर पाएँगे। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, फेमिनिन डिटैचमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आज गाइडेंस है। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है, आई होप आपको एनर्जी एंड रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमेशा ये जर्नी में आप क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी। आप हमेशा सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। हाँ, एक तो आज एक जन सोल ब्रदर से बात हो रहा था, तो उनको अभी वो सेशन दिए थे, तो लेने के बाद तो उनको अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा फीडबैक मिलने से बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोले कि मैम उनका मतलब बीच में जॉब छूट गया था, तो सेशन लिए। आई थिंक सेशन को शायद 15-20 डेज़ हुआ है। तो वो अभी आज मुझे मैसेज की थी, उनका नया जगह में जॉब लग गया है और वो बहुत हैप्पी हैं, इज़ वेरी हैप्पी और हैप्पी है मतलब वो चीज़ के लिए कि उनको फ़ील हो रहा है कि आज बोल रहे थे मैम, मुझे एक्सपीरियंस कर रहा था कि मुझे जैसे लग रहा है कि कोई भी मतलब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मतलब सब सोल हैं, मुझे सोल के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। सब एक-एक सोल है और मुझे और अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बटरफ्लाई जैसे फ़ील हो रहा है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी मिला ये सब चीज़ सुन के, क्योंकि एक्चुअली में ये सही रास्ता मतलब सही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जर्नी में जितने भी आगे जाएँ हमें पता नहीं चलता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये सब चीज़ ना एक्चुअली हम लोग को वो इंडिकेट करता है कि हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सही में बढ़ रहे हैं, भटके नहीं हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा उनसे मतलब उनका मैसेज देखकर मुझे बहुत अंदर से खुशी है हुआ है कि चलो मतलब डिवाइन भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए कीजिए, सबको मतलब सब में प्यार देखिए, सबको प्यार दीजिए अनकंडीशनल लव, ऑटोमेटिक आपका ही ग्रोथ होगा ही होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।